ये सिंपल वायर है और यहाँ से हमने 2 वायर जोड़ दिया है। एक वायर को हमने यहाँ कील लगा के इस वाटर में रख दिया है और एक वायर सीधे सीधे हमने यहाँ पे लाके एक प्लग में जोड़ दिया है। यहाँ पे ऐसे हमने जोड़ दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमने प्योर वाटर ले रखा है। अब हम इसको प्लग में लगा देते हैं और हम इसमें देखते हैं कि करंट, देखिए ये बल्ब जल नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे जल रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं जल नहीं रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से वाटर के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या है कि प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। देखिए यहाँ पे ये जल रहा है, यहाँ पे नहीं जल रहा है। अब हम था कि प्योर वाटर था तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही थी। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट मिलाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए बल्ब जल रहा है, अब देखिए बल्ब नहीं जल रहा है। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें साल्ट मिला देते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। देखिए बल्ब जलने लगा, बल्ब ग्लो करने लगा। थोड़ा सा इसको डिजॉल्व कर देते हैं अच्छे से तो और अच्छे से जलेगा। ये जितना ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा और तेज़ी से जलने लगेगा बल्ब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास कॉमन साल्ट है, साधारण नमक जो हम लोग घरों में यूज करते हैं। हुआ क्या कि जब हमने इसको इसमें डिजॉल्व किया तो चूँकि ये क्या होता है, NaCl का होता है। अब इसका क्या हुआ कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग आयन में ब्रेक हो गया। उसी आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगी। इस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है किसकी वजह से, आयन्स की वजह से, जो हमारा सोडियम आयन है और जो हमारा क्लोराइड आयन है। अभी हम किचन में इस्तेमाल होने वाले और भी चीज़ों लेते हैं, जैसे कि अभी हम लोग शुगर लेते हैं और देखते हैं कि क्या शुगर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाता है कि नहीं करा पाता है। तो अब हम इस प्योर वाटर में क्या करते हैं कि 1 चम्मच शुगर डिजॉल्व कर देते हैं, अच्छे से डिजॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब चीनी पूरी तरह से घुल चुकी है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा शुगर सोल्यूशन है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो शुगर है हमारी डिजॉल्व तो हुई है बट ये आयंस में ब्रेक नहीं हुई है। इसका मतलब कि जो हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग हो गए हैं और ये आयंस में ब्रेक नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पा रही है। अभी हमने देखा कि जब हमने शुगर को डिजॉल्व किया तो जो हमारा शुगर सॉल्यूशन बना उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि NaCl जब डिजॉल्व होता है तो वो 2 आयंस में ब्रेक हो जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। बट जब हमारा शुगर डिजॉल्व होता है तो ये आयंस में ब्रेक नहीं होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो शुगर के क्रिस्टल होते हैं जब वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो एक्चुअल में क्या होते हैं, ये सिंगल मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाते हैं। इट मीन्स ये आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं, केवल ये जो कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड हुए रहते हैं वो मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं और शुगर इसमें डिजॉल्व हो जाता है। अब हम लोग करते क्या है, इसमें थोड़ा सा नींबू मिला के शरबत बना देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें थोड़ा सा नींबू ये कर देते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए थोड़ा हल्का हल्का जल रहा है, ये आधा और इसमें डिजॉल्व कर देते हैं। देखिए अब थोड़ा सा तेज जल रहा है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि सिलेंडर तक जा पा रही है, तो इसका मतलब कि शरबत से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। देखिए ऐसे, देखिए इधर देखिए, ये है कि बहुत कम हो रही है। देखिए हमने नॉर्मल टैप वाटर लिया है और इसमें देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं। देखिए इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा थोड़ा कंडक्ट कर रहा है। ये इसका मतलब कि ये जो हमारा टैप वाटर है ये प्योर नहीं है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारा साल्ट मिला हुआ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। तो ऐसे आप थोड़ा बहुत ये भी पता कर सकते हैं कि आपका पानी प्योर है कि नहीं है, पानी में पहले से साल्ट मिला है कि नहीं मिला है। अब हम लोग RO वाटर यूज करते हैं। RO वाटर में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कंडक्ट नहीं कर रही है। आप ध्यान से देखेंगे इसमें बिल्कुल कंडक्ट नहीं कर रही है, इसमें नहीं कर रही है।
इसका मतलब कि हमारा आर ओ वाटर में कोई एक्स्ट्रा साल्ट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ये मिला लेते हैं वॉशिंग सोडा। इसको डिजॉल्व करके देखते हैं कि वॉशिंग सोडा क्या करता है। इसको थोड़ा सा डिजॉल्व कर लेते हैं वॉशिंग सोडा। अब देखिए वॉशिंग सोडा में भी क्या होता है, बेसिकली वॉशिंग सोडा जो होता है हमारा, उसके अंदर भी हमारे सोडियम आयन होते हैं। बेसिकली होता है क्या है, सोडियम कार्बोनेट होता है। तो जब हम इसको डिजॉल्व करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, सोडियम आयन बन जाता है और कार्बोनेट आयन बन जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज़ी से कंडक्ट हो रही है। आप देख रहे हैं प्योर वाटर था तो ये नहीं हो रहा था, लेकिन अब देखिए जैसे ही हमने थोड़ा सा ही मिलाया है वॉशिंग सोडा और ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट कर रही है। देखिए यहाँ पे स्पार्किंग भी हो रही है यहाँ पे। तो हमने देखा कि जब हमने प्योर वाटर लिया था तो उसमें प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही थी। हालांकि हमारे पास जो हमारे टैप वाटर मिल रहे थे वो प्योर नहीं थे, क्योंकि उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है। जो हमने आर ओ वाटर यूज किया जो कि प्योर था, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जब हमने उसमें थोड़ा सा साल्ट मिलाया, जो हम लोग सब्जी में इस्तेमाल करते हैं वो वाला साल्ट मिलाया, तो हुआ क्या कि साल्ट जब उसमें डिजॉल्व हुआ तो वो आयंस में ब्रेक हो गया। ये आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहे थे। जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो कर रहा होता है, बट सॉल्यूशंस में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो मेनली आयंस की वजह से करती है। हमने क्या किया, उसमें शुगर सोल्यूशन को डिजॉल्व किया। जब हमारा शुगर सोल्यूशन गया तो एक्चुअल में शुगर सोल्यूशन जो है वो आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा है। शुगर सोल्यूशन के जो डिजॉल्व होने की प्रक्रिया है वो सिर्फ ये है कि वो अपने मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है। जो एक शुगर का मॉलिक्यूल दूसरे शुगर के मॉलिक्यूल के साथ मिल के क्रिस्टल बनाए हुए थे, तो वो क्या होते हैं, अलग अलग ब्रेक हो जाते हैं। और फिर हमने क्या किया, हमने इसमें वॉशिंग सोडा मिला दिया। तो वॉशिंग सोडा मिलाने से क्या हुआ कि वॉशिंग सोडा मिलाने से उसमें क्या हुआ, सोडियम आयन बने और थोड़ा बहुत कार्बोनेट आयन बने, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट हो रही थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये सीखा कि प्योर वाटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराता है, और अगर हमें सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना है तो सोल्यूशन में कुछ न कुछ आयंस होने चाहिए। और एक बात हमने ये भी सीखा कि कोई सॉलिड वाटर में डिजॉल्व कैसे होता है। डिजॉल्व जैसे कि आयनिक सॉलिड है, जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड है जो कॉमन साल्ट है, ये आयनिक सॉलिड है। तो आयनिक सॉल्ट जैसे ही पानी के अंदर जाता है तो जो हमारे सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से बाइंड रहते हैं। जैसे ही पानी के अंदर जाते हैं तो पानी क्या करता है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज कर देता है 1/80 टाइम्स से, जिसकी वजह से लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये आयंस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ये फ्री हो जाते हैं और ये मतलब कि मूवमेंट के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। बट जो हमारा शुगर है, शुगर कोई आयनिक सॉलिड नहीं है। हालांकि उसमें थोड़ा सा पोलर नेचर है, बट वो आयनिक सॉलिड नहीं है। तो जब उसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो होता क्या है कि उसके मॉलिक्यूल्स आपस में जो बाइंड थे वो अलग अलग हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके बीच में आके बैठ जाते हैं और वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। जो शुगर मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग किए हुआ था वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड कर लेता है और वो अलग अलग टूट जाते हैं और बाहर से हमें ऐसा लगता है कि वो शुगर उसमें डिजॉल्व हो गया है। हालांकि और भी कार्बनिक सॉलिड हैं हमारे पास जो कि वाटर में कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं, बट शुगर एक अच्छा एग्जाम्पल है कार्बनिक कंपाउंड्स का जो कि वाटर में डिजॉल्व होता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, एल्कोहल है, वो भी अच्छा मिक्सचर पानी सॉल्यूशन बनाता है पानी के साथ। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसको बहुत सावधानी पूर्वक करिए। हमने तो यहाँ पे 220 वोल्ट AC इस्तेमाल किया है, बट अगर आप AC के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली एक्सपेरिमेंट करिएगा। तो फिर आप इसका अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। 220 वोल्ट AC की जगह पे आप 9 वोल्ट DC यूज कर सकते हैं और इस फिलामेंट वाले बल्ब की जगह पे आप छोटा सा LED यूज कर सकते हैं जो 9 वोल्ट बैटरी पे ग्लो कर सके।
तो आप उससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसमें क्या रहेगा कि आपको कोई खतरा नहीं रहेगा। अगर आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डायरेक्ट एसी के साथ जो घरों में हमारे सप्लाई होती है, तो बहुत ही केयरफुली एक्सपेरिमेंट करिएगा क्योंकि खतरा हो सकता है। तो होप यू enjoying this video. If you like this video, then share with your friend. Thank you for watching.